सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से उस आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। सामान्य अधिवक्ता जी जो थे झारखंड के लाखों छात्रों की ओर से वो अपना बात रख रहे हैं, बिल्कुल वो बात ही नहीं रखे। मंशा साफ साफ दर्शाती है कि छात्रों के साथ छल किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ तो कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब जो होगा वो संपूर्ण क्रांति और उलगुलान होगा। अगर हमें लगा कि सरकार जो है सो हम लोग के साथ फिर से छलावा कर रही है, आंदोलन पहले भी शुरू हो सकता है। देखिए, माननीय न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन सरकार जिस कमिटमेंट जो वादा हम लोग से की थी कि जो है सो आप लोग की सारी बातें मान ली गई है, एग्जाम रद्द कर दिया गया है और बिल्कुल एग्जाम जब रद्द किया गया है तो बढ़िया से उसका जांच किया जाएगा, न्यायालय में बढ़िया से छात्र के हित में जो है सो बात रखा जाएगा। वो इरादा सरकार का हम लोग को नहीं देखने को मिला। जो हमारे साथी या जो गए थे और अंदर हाई कोर्ट में जो भी कुछ हम लोग को देखने को मिला कि सरकार के तरफ से जो भी अधिवक्ता हैं जिस तरह से वो बिल्कुल बात ही नहीं रखें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का मंशा यही था कि किसी तरह से उस आंदोलन इन लोग का समाप्त किया जाए और इधर से रद्द किया जाए और उधर से फिर ज्वाइनिंग करवा दिया जाए। तो हम तमाम छात्र समझे, इस बात को हम लोग समझ रहे। हम छात्र थे और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों पर भरोसा किया, झारखंड सरकार के बातों पर भरोसा किया। हमें लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के साथ तो कम से कम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन आज देख रहे हैं कि वो छात्रों के साथ राजनीति कर रहे हैं। अब छात्र को भी राजनीति करना पड़ेगा, छात्र को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ेगा। और इसी क्रम में झारखंड के 2400 जिला में कल जो है सो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा पुतला दहन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना है और उस पुतला दहन के द्वारा जो है सो हम फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप जिस कमिटमेंट के साथ, जिस वादा के साथ, जिस भरोसा के साथ अब तमाम एग्जाम को रद्द किए हैं, वो भरोसा दिखना चाहिए, फिर चाहे वो कोर्ट में भी हो और फिर चाहे वो भरोसा जो है सो तमाम छात्रों के बीच भी हो। आपको क्यों लगा कि सरकार ने आप लोगों को ठगा है? बिल्कुल इसलिए लगा कि आज जो है सो जो सुनवाई जब हो रही थी, जो सरकार की तरफ से जो माननीय अधिवक्ता जी जो थे वो उनका वो हम लोग देखे नहीं उस तरह की जो है सो ऐसा लगे कि बिल्कुल जो है सो छात्र झारखंड के लाखों छात्रों की ओर से वो अपना बात रख रहे हैं, बिल्कुल वो बात ही नहीं रखे। जज साहब इसलिए तो स्टे लगा दिए। आप जो है सो किस आधार पे एग्जाम रद्द किए हैं, आपको आधार कोर्ट में बताना चाहिए। आप जो है सो आधार ही वहाँ नहीं बता पा रहे हैं। आधार क्यों नहीं बता पा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त करने से बाहर है। बोला तो है अगली सुनवाई पर सरकार अपना पक्ष रखे। अगली सुनवाई वही तो, इसलिए तो आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि आज जो देखने को मिला आइंदा हम लोग को देखना नहीं चाहिए, वो देखने को ना मिले। ठीक है, जो 2 महीने का टाइम आप लोगों ने दिया है उस पर कायम रहेंगे या उसके पहले ही कुछ? बिल्कुल अभी तक हम लोग कायम हैं, लेकिन तब है कि ये छात्र नौजवान को आप जो है सो धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर हमें लगा कि सरकार जो है सो हम लोग के साथ फिर से छलावा कर रही है, आंदोलन पहले भी शुरू हो सकता है। स्थिति देखने के बाद समझ में आती है कि सरकार ने हमारे साथ छल करने का प्रयास किया है। सरकार ने छला है हमें। कोर्ट में सरकार के तरफ से महाधिवक्ता पेश नहीं हुए। संजय पीपरवाल साहब थे, वो बैठे हुए थे। जज साहब के बोलने के बाद और सिर्फ मुस्कुराए, इतना ही पक्ष रखा है उन्होंने छात्रों की ओर से। तो यह मंशा साफ साफ दर्शाती है कि छात्रों के साथ छल किया गया है, धोखा किया गया है। तो आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बहुत जल्द हम लोग घोषणा करेंगे। जो 60 दिनों का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था उससे पहले ही कुछ ना कुछ अब करेंगे और अब जो होगा वो संपूर्ण क्रांति और उलगुलान होगा। किस फॉर्म में? फॉर्म हमेशा हमारा संवैधानिक ही है। तो कल क्या आप लोग पुतला दहन करेंगे? कल झारखंड के 24 जिलों में छात्र माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।